तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंग्लिश भंडार। और आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं कल लाइव आया था और लाइव के दौरान मेरा मोबाइल ओवर हीटिंग हो जाने की वजह से सडनली अपने से ही मेरा लाइव स्ट्रीम कट हो गया और मैसेज आया था कि कॉज ऑफ ओवर हीटिंग योर लाइव स्ट्रीम हैज़ बीन एंडेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी लाइव सेशन में पढ़ाने वाला था तो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और स्पोकन इंग्लिश का सीरीज जैसे मैंने कल एकाग्रता बैच को स्टार्ट किया था और डे हमारा फर्स्ट था, उसी वीडियो को मैं अब आपको रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उन सभी बच्चों के पास शेयर करिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये क्लासेस जो होंगी वो आपको 0 लेवल से पढ़ाई जाएंगी। अगर आप बेसिक लेवल में ये चीज़ें पढ़ाते हैं तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। साथ ही साथ अगर नहीं तो चलिए मेरे इस YouTube चैनल पे आप बेसिक से स्पोकन इंग्लिश शुरू कीजिए, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप भी इंग्लिश बोलना सीखिए। ज़रूरी बात यह है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको रूल ऑफ एटिकेट डैट मीन्स रूल ऑफ मैनर्स यानी शिष्टाचार के नियम के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसे हम सभी क्या करते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना तो शुरू करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ईज आर एम टेंस की तरफ, डेली स्पोकन सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते रहते हैं, वोकैबुलरीज याद करते हैं। इन सभी से स्पोकन तो चलिए सीख गए, बेहतर है, लेकिन मान लीजिए आपके पास ये चीज़ बोलने का मैनर ही ना रहे कि हमें बोलना क्या है, कब किन चीज़ों का यूज करना है, तो बताइए क्या हम इंग्लिश में विद्वान बन गए? क्या हम स्पोकन इंग्लिश सीख गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, सॉरी, पार्डन एंड प्लीज़। इन सभी का प्रयोग कब करना चाहिए। जैसे साथ ही साथ मैं इस वीडियो में भी बात करूँगा कि मान लीजिए कोई एक्सक्यूज़ मी बोल रहा है तो कब बोलना चाहिए हमें। दूसरी बात ये कि सॉरी को कितने तरह से बोला जा सकता है, अगर कैसे कैसे बोला जा सकता है, किन किन सिचुएशन में हमको सॉरी का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सॉरी अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ तो क्या सामने वाले का रिप्लाई कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्सक्यूज़ मी का। एक्सक्यूज़ मी में डेट मीन्स अगर मान लीजिए एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग कब होता है, जैसे यहाँ पे दो पर्सन हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं और जब आपको उनके बात के बीच में इंटरफेयर करना है तो इंग्लिश के मैनर्स के रूल्स के अनुसार ये होता है कि आप उनको सबसे पहले जाइएगा, वहाँ पे खड़े होकर के बोलिएगा एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। डेट मीन्स दूसरे किसी का ध्यान जब हम अपने तरफ आकर्षित करते हैं तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, एक्सक्यूज़ मी का, ना कि केवल दूसरे किसी का ध्यान। साथ ही साथ अगर कहीं जा रहे हैं, वो बंदा जा रहा है, मान लीजिए उसके पॉकेट से कुछ गिर गया तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है, हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी जब आप ये एक्सक्यूज़ मी उसको बोलिएगा ना तो वो आपके तरफ देखेगा, डेट मीन्स आपने उसका ध्यान क्या किया, आकर्षित किया। और आकर्षित किया उसके बाद वो बता दीजिए कि जो भी है किस कारण से आप उसको उसका ध्यान अपने तरफ आकर्षित किए हैं वो चीज़, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉरी का। तो सबसे पहले सॉरी, जो सॉरी शब्द है ना वो आए कल डेली यूज़ में व्यक्ति बोले जा रहे हैं, लेकिन छोटा गलती हो फिर भी सॉरी, बड़ा गलती हो फिर भी सॉरी, केवल सॉरी ही बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि सॉरी कब कैसे कैसे सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है क्या, देखते हैं किन किन सिचुएशन में सॉरी बोला जाना चाहिए। अगर मुझे ये कहना हो क्या कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, क्या मैं माफ़ी चाहता हूँ, यह मुझे अफसोस है। मान लीजिए अगर आप मार्केट जा रहे हैं, कोई आपसे बोला कि ये सामान खरीद के लाइएगा, ठीक है, और सडनली आप भूल गए और आ गए, और आते आते आपको ही याद आ जाए कि वो मैं तो भूल गया, तो क्या मुझे अफसोस है कि मैं ये सामान आपका नहीं खरीद पाया, तो क्या बोलेगा, आई एम सॉरी, ऐसे करके। दूसरी बात ये है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उसी चीज़ को गहरेपन से करना है, ठीक है, उसी चीज़ को क्या करना है, गहरेपन, डेट मीन्स आपको अंतर आत्मा से बोलना। तो आई बोलिएगा कैसे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे करके बोलिएगा, ठीक है। और मान लीजिए आ जाए क्या, आई एम अपोलाइज, ठीक है, आई अपोलाइज, ये भी हो जाएगा। आई अपोलाइज डेट मीन्स क्या, मैं माफ़ी मांगता हूँ।
मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और कुछ अपशब्द बोल दिए या कुछ ऐसा बात बोले कि जिससे क्या आगे वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचे, ठीक है, तो उस समय क्या क्या बोलेंगे, आई अपोलाइज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैं, ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूं। और वही चीज़ यहाँ पे क्या बोलना है, अगर आई अपोलाइज टू यू, डेट मीन्स इसका प्रयोग कब करेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे ही सेम सेम कंडीशन रहे और ये आप कह के मांग कि मैं आप ही से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई अपोलाइज टू यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट्स माई मिस्टेक या इट्स माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है, यह मेरी गलती है। मान लीजिए कि इस रूम में कुछ रखा गया है और 2 या 3 व्यक्ति हमारे रूम में आए और रूम में आने के बाद वो उस चीज़ को किसी एक के द्वारा तोड़ दिया गया या टच करके उसका जो प्लेस था उसको इधर उधर कर दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ये गलती किसने किया है, ठीक है, तो जो व्यक्ति अगर गलती किया है, अगर उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है तो क्या बोलेगा, इट्स माई मिस्टेक, या बोल सकता है इट्स माई फॉल्ट। ऐसे करके इन सभी सिचुएशंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक मैनर्स में ऐसा लगेगा कि हाँ आप ही ने इस गलती को किया है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉरी आई वॉज रॉन्ग। मान लीजिए सॉरी आई वॉज रॉन्ग का प्रयोग कब करेंगे, जैसे इसका हिंदी होता है मुझे माफ़ कीजिए मैं गलत था। मान लीजिए कोई सी चीज़ को लेकर के झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या किसी चीज़ को लेकर के बात विचार हो रहा है, ठीक है, अब बात विचार तो चल रहा है लेकिन उस समय आप अपने एक जीत पे अड़े हुए हैं, ठीक है, कि नहीं ऐसा ही होता है, ठीक है, जैसे वो डायलॉग है ना मेरे यहाँ ऐसा ही होता है, ये वाला नहीं, ठीक है। आप अपने विचार पे अड़िग हैं तब आप क्या बोलेगा कि नहीं ऐसा ही होता है, आप अपने विचार पे अड़े हुए हैं लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस विचार को क्या किया जा रहा है कि रोक लिया गया, ठीक है। जब रोक लिया गया डेट मीन्स उस आप वहाँ पे गलत साबित हो गए, ठीक है, तो आप क्या करिएगा वहाँ पे, सॉरी आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। ये सॉरी जो निकलेगा ना वो क्या करेंगे, सॉरी आई वॉज रॉन्ग, डेट मीन्स आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे सेंस में कीजिएगा सॉरी आई वॉज रॉन्ग के प्रयोग में, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये क्या हो जाएगा कि सॉरी अबाउट डैट, डैट मीन्स मान लीजिए अगर कोई काम किए हैं और वो गलत हो गया, ठीक है, या किसी आप व्यक्ति के साथ जा रहे हैं और सडनली आपके घर से कॉल आ जाए या कोई बुला ले आपको और उस व्यक्ति को वहाँ से अकेले ही रास्ता तय करना हो और आप घर पे चले आए, तो फिर आप अगर उस दिन उस व्यक्ति के साथ कुछ घटित हो जाए, ठीक है, तो आप अगर फिर नेक्स्ट डे मिलिएगा तो आपके सॉरी बोलने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए, कैसा, सॉरी अबाउट डैट, ठीक है, या सॉरी अबाउट डैट डे, उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे करके उसके लिए मुझे उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फॉरगिव मी, ये लोग बहुत ये भी प्रचलित में है, फॉरगिव मी प्लीज़, मुझे माफ़ कीजिए या मुझे माफ़ कर दो। अगर मान लीजिए ये तो हो गई हमारी क्या कि हम सॉरी कैसे कैसे बोल सकते हैं, किन किन सेंटेंस का कब कब यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि मान लीजिए केवल सॉरी ही बोलना जाए और सामने वाला खुश ना हो करके फिर से ये ना बोल दे कि ठीक है सॉरी मत बोलिए, ठीक है रहने दीजिए, आप तो ऐसा ही करते हैं, ऐसा कुछ करके, तो सबसे पहले ये चीज़ कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमको सॉरी बोल रहा है तो सबसे पहले मेरा भी ये पूरा 100% फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस व्यक्ति को ये बोलूँ कि इट्स ओके। तो मान लीजिए सॉरी का रिप्लाई कैसे देना है, ठीक है, तो ये भी तो जान लेना कि मान लीजिए सॉरी तो बोलना सीख गए कि हाँ सॉरी में ऐसे ऐसे सेंटेंस आते हैं, इन सिचुएशन में हमको ऐसे ऐसे बोलना है, तो ये भी तो होगा ना कि हाँ इन सिचुएशन में अगर मान लीजिए हमको कोई सॉरी बोला तो उस सिचुएशन में हम उसको कैसे बोलेंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आपका यही तो करना धरना है, ठीक है। तो ऐसे करके सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको वो चीज़ बताऊं कि अगर मान लीजिए कोई सॉरी बोल रहा है तो उसका रिप्लाई कैसे देना है। अभी हमने जाना सॉरी के बारे में, तो चलिए अब हम जान लें थोड़ा कि सॉरी अगर कोई हमको बोलता है तो रिप्लाई में हमको क्या बोलना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए रिप्लाई में हमको बोलना चाहिए क्या, नो प्रॉब्लम। डेट मीन्स अगर मान लीजिए उससे कोई गलती हुआ और आपको उस गलती से लेना देना नहीं है, छोटा मोटा गलती है तो क्या बोलेगा, नो प्रॉब्लम। या एक चीज़ और ज़्यादातर यूज में होता है क्या, इट्स ओके। लेकिन इट्स ओके क्या है ना कि ये ज़्यादा यूज हो चुका है, ठीक है, ये
पुराना हो चुका है, तो कुछ नया सीखिए। ठीक है, तो कुछ नया में क्या आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, या क्या सबसे अच्छा रहेगा क्या, ये भी पुराना हो चुका है, नो वरी। ठीक है, या डोंट वरी। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे दिया भी गया है, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में कोई टेंशन मत लीजिए, चलिए इतना चलता रहता है ऐसे करके। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया क्या, इट्स हैपेंस या इट हैपेंस, ऐसा होता है, कोई बात नहीं है, चलिए माफ़ किया आपको मैंने ऐसे करके। ठीक है, या आ जाए क्या, आई फॉर गिवन यू, चलिए मैंने आपको माफ़ किया। ठीक है, या क्या आ जाएगा, आई अप्रिसिएट योर अपॉलॉजी। ठीक है, डेट मीन्स क्या, कि मैं आपके क्षमा मांगने को क्या अप्रिसिएट करता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम क्या सॉरी का रिप्लाई, ठीक है, देते हैं। इन सभी वर्ड्स से क्या हम सॉरी का रिप्लाई देते हैं। तो साथ ही साथ जितना ज़रूरी ये हमारे लिए ये था कि सॉरी कैसे कैसे किन किन सिचुएशन में कब कब बोले हैं, ये चीज़ भी उतना ही ज़रूरी है कि हमको ना केवल इट्स ओके और नो प्रॉब्लम पे टिक जाना है। ठीक है, हमको इन सभी वर्ड्स का भी यूज़ करना है, ताकि अगर आप इन सभी वर्ड्स का यूज़ करिएगा तो लोग बोलेंगे, जो आगे वाला बंदा होगा वो बोलेगा ही इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, तो आप भी नॉलेजेबल बनिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बात ये, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप अगर इस वीडियो को फुल टू एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं थैंक यू की तरफ। ठीक है, अभी हम एक्सक्यूज़ मी कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी भी कंप्लीट कर चुकी है, इसका रिप्लाई भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, थैंक यू। अब थैंक्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहले ये कैजुअल थिंग्स हम जान जाए कि मतलब सभी लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं हमेशा थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन, ऐसे करके बोलते हैं। मान लीजिए आप इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बेहतर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये ख़राब है, ये सभी सबसे पहले तो यही ना बोला जाता था जी अभी, लेकिन अभी इन सभी वर्ड्स में कुछ चेंजेज हो गए हैं। ठीक है, अभी इन सब वर्ड्स में कुछ चेंजेज हो गए हैं। तो चेंजिंग क्या हुआ है, तो सबसे पहले ये जाने कि मतलब जो थैंक्स था वो भी नॉर्मली अगर कोई काम, जैसे मान लीजिए किसी को आप पेन दे दिए तो वो क्या बोलता था, थैंक्स या थैंक यू यार तुमने मुझे कलम दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, और उसको जब ज़्यादा नीड थी उस पेन की और उस समय दिया तो क्या बोलेगा, थैंक यू सो मच, या बोल सकता है वो थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ वो ये भी बोल सकते हैं लोग क्या, कि थैंक्स अ लॉट। ये चीज़ होता है कि जब आपको भर भर बोला देना है, ठीक है ना, कि बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको, तो आप इस सब का भी यूज कर सकते हैं क्या, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जब आपको एडवांस में ही थैंक यू बोल देना है। जैसे आपका कहीं जाने का प्लान नहीं है और आपके दोस्त ने कहीं जाने का प्लान फिक्स किया है, ठीक है, तो आप अपने दोस्त को धन्यवाद दीजिएगा तो किस में दीजिएगा, एडवांस में ना दीजिएगा। तो क्या बोल सकते हैं, थैंक्स इन एडवांस, थैंक यू यार तुमने तो मेरे जाने का प्लान ही बना दिया। तो उस समय थैंक यू यार से काम नहीं चलेगा जी, आपको बोलना पड़ेगा क्या, थैंक्स इन एडवांस, आई डोंट नो आई हैव टू गो बट कॉज ऑफ यू आई विल गो, मैं जाऊँगा। ठीक है, ऐसे करके। अब मान लीजिए ये हो गया। दूसरी बात ये कि अब मान लीजिए इन्हीं वर्ड्स का जब न्यू वर्जन आया तो ये हो गया। ठीक है, अब न्यू वर्जन में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है थैंक्स दैट, सॉरी यहाँ पे दिया गया है दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है, ये भी थैंक यू कहने का क्या एक सेंटेंस है। आप ऐसे भी किसी दूसरे को थैंक यू बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि आई अप्रिसिएट इट। ठीक है, या आप बोल सकते हैं आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, मैं बहुत ऋणी हूँ इसका, इस ऐसे करके। आप क्या बोल सकते हैं, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब तहे दिल से। ठीक है, एकदम अंदर, ठीक है, अंदर एकदम तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसे करके सेंस में आ जाएगा ये वाला।
टू से थैंक यू इज़ नॉट एनफ। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्य किया है उस व्यक्ति ने, ठीक है, और आपको उसको क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है, और ऐसा कार्य किया कि मतलब बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर वो व्यक्ति ना आता तो वो काम हो ही नहीं पाता, और ना होता तो आपको बहुत सारा घाटा होता। तो आप क्या बोलिएगा, टू से थैंक यू इज़ नॉट एनफ। आपको मतलब थैंक यू कहना ना मेरे लिए काफ़ी नहीं लग रहा है, आप उससे भी बड़ा बहुत बड़ा काम किए हैं मेरे लिए, ठीक है, ऐसे करके सेंस में आएगा। तो क्या बोलेंगे, टू से थैंक यू इज़ नॉट एनफ। अगला है हमारा थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, सॉरी, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। जैसे मान लीजिए आप हमें चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप हमें बोल सकते हैं क्या, सर थैंक्स फॉर योर गाइडेंस सर, कॉज ऑफ यू आई हैव लर्न इंग्लिश, ऐसे करके। तो क्या, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, ऐसे करके। तो ये चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या, कि ये हम जान गए कि हाँ थैंक यू भी कहना कैसे है। ये हमारा कैजुअल थिंग है, डेली यूज़ में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ हट के बोलना है, तो ये जो वर्ड्स है ना, इनमें से आप उठा करके बोलिए, ना कि इनमें से। ये तो हर एक कोई जानता है। अगर मान लीजिए कोई आपका अच्छा खासा काम किया, बोल दीजिए आई अप्रिसिएट इट, तो वो लगा, अरे अप्रिसिएट इट, वो तुमसे एक बार पूछेगा कहाँ पढ़े हो तो बताना। एज इंग्लिश भंडार यूट्यूब चैनल है ना, वहीं पे पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका ये होता है ना कि थोड़ा हम इसको जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हमको थैंक्स बोल रहा है या थैंक यू बोल रहा है या इन सभी वर्ड्स में से बोला, तो हम उसको मतलब रिप्लाई में क्या देंगे। तो रिप्लाई में हम ये बोल सकते हैं, योर वेलकम, आपका स्वागत है, इट्स माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या बोल सकते हैं इट्स ओके, इतना के लिए, ठीक है। पेन वाला जो है ना एग्जाम्पल, इसमें बहुत अच्छा फिट होता है, ठीक है। इट्स ओके, मेंशन नॉट, ठीक है, डोंट वेरी, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, वो हमारा था थैंक यू का रिप्लाई कैसे दें, ठीक है। थैंक यू का रिप्लाई कैसे देंगे, एक बार और सुन लीजिए। यू वेलकम, इट्स माई प्लेजर, इट्स ओके, दैट्स ऑल, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है। ऐसे करके वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हम जान लिए प्लीज़। प्लीज़ का प्रयोग कब करते हैं, तो थोड़ा इसको हम पहले वाइप कर दें, उसके बाद आपको मैं प्लीज़ का यूज़ बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, प्लीज़। और प्लीज़ का प्रयोग कब करेंगे, तो प्लीज़ का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमें क्या करना हो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना हो, आग्रह करना हो, ठीक है। तब जैसे प्लीज़ हेल्प मी यार, ऐसे करके, ठीक है, बोलते हैं ना, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ कम हेयर, गो देयर, कम हेयर, ये चीज़ें नॉर्मल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बोलिएगा, इसका हो जाएगा प्लीज़ हेल्प, ठीक है, मी, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि प्लीज़ का जो यूज़ होता है ना, प्लीज़ का यूज़ जो होता है वो एक तरह और से होता है जब आपको किसी व्यक्ति को कुछ ऑफ़र करना हो, क्या करना हो, ऑफ़र करना हो कि ठीक है ये लीजिए, ठीक है। उस सेंस में भी हम क्या करते हैं, प्लीज़ का यूज़ करते हैं। तो उस समय मान लीजिए अगर हमको कहना हो क्या, चाय लीजिए, प्लीज़ हैव कॉफ़ी, या प्लीज़ हैव टी, ठीक है। हैव का भी प्रयोग इसमें होगा, ऐसे बोलेंगे प्लीज़ हैव कॉफ़ी। अगर हमको ये भी बोला ना कि मोबाइल ऑफ़र करना हो, ये मोबाइल लीजिए, ठीक है, मतलब देना चाहते हैं, तो क्या, प्लीज़ हैव मोबाइल। और नेक्स्ट हमारा है पार्डन। तो पार्डन का प्रयोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्लास में आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपका दोस्त कहीं दूर बैठा हुआ है, तो वो बोल सकता है हाँ, और मेरा आवाज़ उसके पास पूरा क्लियरली नहीं जा पा रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम, पार्डन का यूज़ कर सकते हैं। पार्डन का प्रयोग सेंटेंस में भी ऐड करके किया जाता है, आई बिग योर पार्डन, ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक देखें वीडियो को तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और साथ ही साथ हम मिलते हैं अगले क्लास में।